श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन सावित्री के सतीत्व की महिमा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, आप देखते हैं कि एक आदमी का शरीर छूट गया, आप उसको कहते हैं कि मर गया, स्वर्गवास हो गया, परलोक चला गया। जो चला गया परलोक को वह मरा नहीं, मरा शरीर, जिसका अग्नि संस्कार लोग करते हैं। शरीर छोड़कर जो परलोक को चला गया वह जिसका स्वर्गवास हो गया। शरीर और वह दोनों एक नहीं है। इसको अच्छी तरह समझा देने के लिए जिनके घर में ऐसा होता है उनके यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है। घर घर में यह क्रिया होती है। इस क्रिया को करते हुए जानना चाहिए कि शरीर और तुम एक ही नहीं हो। शरीर में रहने वाले की स्थिति मरने पर भी है। यह श्राद्ध क्रिया से ही लोगों को सीखना चाहिए। इस संबंध में लोग बहुत कुछ कह सुन और पढ़ सकते हैं। महाभारत में एक कथा है सत्यवान और सावित्री की। सत्यवान अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। उनकी धर्म पत्नी सावित्री थी। सावित्री को नारद मुनि के द्वारा यह पता लग चुका था कि अमुक तिथि को सत्यवान की मृत्यु होगी। जब वह तिथि आई तो उस दिन सावित्री ने सत्यवान से कहा कि आज आपके साथ मैं भी जंगल देखने जाऊंगी। सत्यवान ने कहा कि माताजी और पिताजी से आज्ञा ले लो, तब तुम मेरे साथ चल सकती हो। सावित्री ने जब अपने सास ससुर से अनुमति मांगने गई तो सास ससुर ने भी जंगल देखने की अनुमति दे दी। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जंगल गई। जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े तो उनके सिर में दर्द होने लगा। सत्यवान ने वहीं से कहा, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। सावित्री ने कहा, आप अविलंब नीचे आ जाइए। सत्यवान वृक्ष पर से उतरते ही मूर्छित हो गए। सावित्री उनके माथे को अपनी जंघा पर रखकर बैठी रही। जब जमदूत आया तो सावित्री के तेज के सामने निकट नहीं पहुंच सका। जमदूत के लौटने पर यमराज स्वयं आए और सत्यवान के लिंग शरीर को लेकर चलने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा, तुम क्यों आ रही हो? कुछ वरदान मांगना हो तो मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन दोनों को आंखें हो जाए। यमराज ने कहा, एवमस्तु। यह कह यमराज जब आगे बढ़े तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पुनः पूछा कि और कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का राज खो गया है, वह वापस हो जाए। यमराज ने पुनः वरदान दिया। जब यमराज आगे बढ़ने लगे तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा, तुम्हें 2 वरदान दे चुका, तब फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा कि एक वरदान और दिया जाए, वह यह कि मुझे 100 पुत्र हों। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी प्रदान किया। जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री उनके पीछे पीछे फिर भी चलने लगी। यमराज ने जब देखा तो कहा कि तुम्हें 3 वरदान दे चुका, अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, जबकि आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, तब आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे? सावित्री का प्रश्न सुनकर यमराज निरुत्तर हो गए और सत्यवान के लिंग शरीर को वापस कर दिया। यह है पातिव्रत्य धर्म की महिमा। इन आँखों से लिंग शरीर को कोई नहीं देख सकता। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर दोनों एक ही बात है। शरीर से केवल चेतन आत्मा ही नहीं निकलती है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ चेतन आत्मा निकलती है। दूसरी बात यह है कि स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता।
सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर और उसके भीतर महाकारण शरीर है, तब उसके अंदर चेतन आत्मा है। स्त्रियों को पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए और पति को चाहिए कि वे बहुत अच्छे बने, अपने बहुत बुरे हों और वे चाहे कि पत्नी पतिव्रता मिलें। ईश्वर की सृष्टि में ऐसा होना तो असंभव नहीं है, लेकिन साधारणतया यह असंभव है। भगवान श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करो और स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म का पालन करें तो संतान अच्छी होगी। जितने शरीरधारी हैं सबके शरीर छूट जाएंगे। शरीर जब तक रहे तो सुखपूर्वक रहना चाहिए। दुख में रहना किसी को पसंद नहीं। अपने को तो सुख हो ही, लेकिन हमारे बाल बच्चे को भी सुखपूर्वक रहे, हमारे बाल बच्चे भी सुखपूर्वक रहे, इसके लिए जीवन भर चेष्टा लोग किया करते हैं। शरीर छोड़कर दुख में जाना, नरक में जाना कोई नहीं चाहता। जीवन भर सुख के लिए कोशिश करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी सुखी रहें, इसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। इहलोक और परलोक में दो तरह से रहते हैं। एक तो ऐसा कि जैसा शरीर वैसा लोक में रहना, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में रहना। दूसरा किसी शरीर में न रहना। शरीर के अनुकूल लोक में रहने से कर्म के अंत होने पर फिर संसार में आना होगा। यहाँ तक कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ आए। जय विजय को शाप हुआ तो 3 जन्मों तक वे लोग राक्षस शरीर में रहे। किसी विशेष शरीर में रहने पर भी आना जाना लगा ही रहता है और रोना पड़ता है। भगवान श्री राम भी जन्म लेने पर शिशु लीला में रोए। शिशु काल के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, राक्षसों से लड़ाई हुई, फिर उनका विवाह हुआ, फिर सीता हरण हुआ, वहाँ राक्षसों से लड़ाई हुई और फिर कुछ दिनों तक सुखपूर्वक राज किया, किंतु इसके बाद फिर दुख हुआ। सीता जी का वनवास हुआ। भगवान श्री राम ने श्री सीता जी की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए तो वह पाताल प्रवेश कर गई और फिर वे लोग भी संसार से चले गए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतू हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। साँच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। इसीलिए किसी भी शरीर में नहीं रहो। सब शरीरों से मुक्ति पाने के लिए संतों ने यत्न बताया और कहा कि इस बारंबार जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए यत्न करो और डरो। वाणिज्य व्यापार वाले डरते हैं। व्यापार के समय में व्यापार नहीं करे तो पीछे हानि होती है, लाभ नहीं होता। इस डर से जैसा करना चाहिए करते हैं। इसी तरह किसान भी अपने अपने काम करते हैं। विद्यार्थी भी डर के मारे पढ़ते हैं। पहले तो माता पिता के डर से, पीछे स्वयं ज्ञान होता है कि नहीं पढ़ेंगे तो नीचे गिरे रहेंगे। इस डर के मारे पढ़ते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। आवागमन से छूटने के लिए ईश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। अभी आप लोगों ने सुना, कथा कीर्तन कली विषे, भवसागर की नाव। कह कबीर जग तरन को, नाही आन उपाव। कीर्तन गद पद दोनों में होता है। पहले सत्संग करना चाहिए, इससे ज्ञान होता है कि क्या पाना चाहिए, क्या करना है। समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही, अवसर जासी चाल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब।
फिर कहा कि जिह्वा में बंधन दो, स्वाद और बोलने का बंधन जिह्वा में दो, जिससे सतोगुण की वृद्धि हो वह खाओ। स्वाद की चीज को विशेष मत खाओ। रजोगुण और तमोगुण वाला भोजन नहीं खाओ। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। मनु महाराज ने कहा है, सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात न बुढ़ियात सत्यम अप्रियम। कबीर साहब ने कहा है, साधु सोई सराहिए, सांची कहे बनाए, कह टूटे के फिर जुड़े, कहे बिन भरम न जाए। जिसको खाने और बोलने का हिसाब नहीं, सांच झूठ का हिसाब नहीं, उससे परहेज रखो, लेकिन उससे वैर नहीं करो। अभी पाठ हुआ था, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। कर्म करे करता नहीं, दास कहावै सोए। जो अपने को बंधन में नहीं रखता है वह बंधन में रहता है, और जो अपने को बंधन में रखता है वह अपने को कर्तापन से मुक्त करके रहेगा, तो बंधन मुक्त हो जाएगा। असत्य नहीं बोलने के बंधन से सत्य बोलने का बंधन है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों को छोड़ो और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन पंचशील का पालन करो। भगवान बुद्ध ने बहुत दिन पहले इसका उपदेश दिया था। जो इन पंच पापों के नहीं करने का बंधन लेता है वह संसार में अच्छा रहेगा और परलोक मोक्ष मार्ग में भी अच्छा से रहेगा, देश में अच्छा से रहेगा, समाज में अच्छा से रहेगा। किसी समय पहले एक राजा के अधिकार में यह देश था। वह सूर्य के समान तपता था। उसको आहिस्ते आहिस्ते अलग कर दिया गया। उससे अस्त्र शस्त्र से लड़ते तो भारत उससे सकता नहीं, क्योंकि इसके पास हथियार ही नहीं था। महात्मा गांधी हाल में अगवा हुए। इन्होंने सत्य और अहिंसा पर बहुत जोर दिया। वैसे तो ये पांचों को यानी पंचशील को धारण किए हुए थे। सत्य अहिंसा का पालन करते करते वर्षों गुजर गए। लोग अपने को दुख में डालते गए, क्योंकि वे लोग तो कैद करते थे, फांसी पर झुला देते थे। लेकिन होते होते ऐसा हुआ कि अंग्रेज मित्र की तरह यहाँ से चले गए। उनकी समझ में आ गया कि इन पर अब हम शासन नहीं कर सकेंगे। वे चले गए। हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने दूर दूर देशों में जाकर पंचशील का पालन बताया है, शांति का संदेश दिया है। इसीलिए बहुत देश शांत हैं। पंच पापों को नहीं करना बहुत बड़ा बल है। नशे से फजूल खर्च होता है, बुद्धि सात्विकी नहीं रहती। चोरी करने से, किसी की चीज़ चुरा लेने से, आँख छिपाकर लेने से, जिसका लेते हो वह तो रोकर रह जाएगा, लेकिन तुमको बहुत दुख होगा। हिंसा का साथी है मांस मछली खाना। इस पर कबीर साहब ने कहा, मांस मछलियाँ खात है सुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे जो मोड़ी की खेत। जो मांस मछली खाते हैं, नशा पीते हैं, वे धर्म के खेत से ऐसे उखड़ जाते हैं जैसे खेत से मूली। नशा एक ही तरह का नहीं है। शरीर की सुंदरता, शरीर के बल से भी मद होता है। तन मद विद्वान को स्फूर्णा अधिक होती है, उनको मन मद होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रद करे, तब पावे अनहद। संतों की वाणी को सुनिए और उनके अनुकूल चलिए तो संसार सागर से पार हो जाएंगे और संसार में प्रतिष्ठित भी रहेंगे। जो धनी हैं, विद्वान हैं, वे पंचशील का पालन नहीं करते तो लोगों के हृदय में उनका आदर नहीं रहता। काम लेने के लिए भले ही लोग उनकी प्रशंसा कर दें, लेकिन हृदय में उनका आदर नहीं रहता। जो पंचशील का पालन करते हैं उनका कर्म परलोक पाने में मदद करता है और इस लोक में भी वे सुखी रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन सुपौल जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मचहा ग्राम में दिनांक 17/7/1959 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।